हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक और नुस्खे की जानकारी दे रहा हूँ। वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यह नुस्खा मैंने बहुत पहले अपलोड किया था और यह नुस्खा इतना वायरल हुआ था कि बहुत से दोस्तों ने बनाया और फ़ायदा उठाया। तो कल किसी दोस्त ने यही दवाई मांगी थी, तो फिर मैं बनाने लगा हूँ। क्योंकि वीडियो मेरी ज़्यादा हो चुकी हैं, जो नए लोग हैं वो पीछे जाकर नहीं देखते और सवाल करते रहते हैं। तो इसलिए शायद मुझे चैनल भी बदलना पड़े, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा हो गई हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो वो बाद में मैं देखूँगा। तो आज मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको हस्त मैथुन के कारण कमजोरी आ जाती है और उनके नफ्स में बिल्कुल ताकत नहीं रहती। तो यह बहुत सस्ती दवाई है। अगर कोई ये पहले खा ले और उसके बाद कोई दूसरी दवाई खा ले तो ठीक रहता है। क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई सस्ती दवाई बताएं। तो ये सस्ती दवाई है। तो ये 8,000 रुपये की दवाई बनती है 1 महीने की। तो जब हम बनाते हैं तो यह 4-5 आदमियों के लिए बनती है। तो आज मैं दोस्तों के लिए यह एक दोस्त का मेरे पास आया है। ये दोस्त है, उसने मुझे पैसे भेजे हैं कि वो दवाई बनाकर भेज दें। तो ये आज मैं दवाई शुरू करूँगा, तो चंद दिनों में यह दवाई तैयार हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों, बनाने का तरीका ये है कि आपने यह लो बसम, यह कुश्ता, 1 मिनट दोस्तों, सुम्मल फार को अच्छी तरह से दोला यंत्र करके, जैसे मैंने शुद्ध करने के लिए बता रखा, शुद्ध सुम्मल फार हो 1 ग्राम, और उसको आपने खरल में डालकर इतना पीसना है कि हम तो 31 घंटे इसकी खरल खरल ही करवाते हैं। आप अगर ज़्यादा मेहनत ना कर सके तो कम से कम 21 घंटे कर लें। इससे क्या होता है कि यह जो सुम्मल फार है एक इस मिकदार तक पहुंच जाता है कि इसमें जो पारा है वो कुश्ता हो जाता है और वो सुम्मल फार किसी को नुकसान नहीं देता। तो फिर भी बिना हकीम से कोई ना बनाए। तो दोस्तों, 21 या 31 घंटे सुम्मल फार खरल करने के बाद उसमें आपने 1 ग्राम, जब आप ये खरल करें तो 10 ग्राम दवाई ले लें। क्यों 1 ग्राम तो आपके हाथ ही नहीं आएगी, तो फिर उसमें से ले लेते हैं। तो उसमें से जो आपने खरल की है उसमें से 1 ग्राम खरल में डालें और उसके अंदर आपने 4 ग्राम, अगर सर्दियां हो तो 4 ग्राम, गर्मियां हो तो 3 ग्राम, यह कुचला मुतब्बर शुद्ध किया हुआ वो थोड़ा थोड़ा डालकर खरल करते जाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर सफ़ेद कत्था 12 ग्राम, यह थोड़ा थोड़ा डालकर पहले सफ़ेद कत्थे को पीस लें। वैसे ये खरल में भी पीस जाता है, ऐसे नॉर्म होता है, अच्छी कंपनी का ले। तो यह सफ़ेद कत्था इसके साथ खरल करते जाएं। जहाँ सुम्मल फार आता है वहाँ सफ़ेद कत्था आ जाता है, तो उसकी हानि होने का कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए इसके साथ 2-4 गुना ज़्यादा सफ़ेद कत्था लगा देते हैं इसकी मिकदार को कम करने के लिए। तो तीसरी चीज़ है जो यह है लो बसम सहस्त्र पुटी। यह लो बसम पहले पाकिस्तानी दोस्त हैं जो बाहर से हैं उनको, क्योंकि यह इंडिया की एक कंपनी बनाती है और तो यह इंडियन आयुर्वेदिक में ही इसकी पता लगता है कि ये फार्मूला कैसे बनता है। तो मैं उन दोस्तों को बता देता हूँ कि जहाँ सहस्त्र पुटी आए, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, अगर सतपुटी कहीं आए तो उसका मतलब होता है 100 बार। तो आपने
अगर सहस्त्र पुटी लेनी है तो सहस्त्र पुटी लोह बसम, लोह उर्दू में इसको फौलाद बोलते हैं, फौलाद। तो हम लोह बसम बोलते हैं इंडिया वाले, तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की कंपनियां इसको कुश्ता फौलाद बोलती है। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कुश्ता फौलाद हमारे यहाँ क्या होता है, जब एक बार कुश्ते को फौलाद को कुश्ता कर लिया, फिर उसको किसी जड़ी बूटी का रस लगाकर फिर आग दी, वो 2 बार कुश्ता हो गया। फिर उस कुश्ते को जड़ी बूटी का रस लगाकर आग दी, वो 3 बार हो गया। ऐसे ही जिसको हम आदशाह बोलते हैं, बिच्छार आदशाह, 6 आदशाह, 8 आदशाह, 10 आदशाह, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से पुट का मतलब है उसको आग दी। अब एक ही बसम को जब 1000 बार बार रस लगाकर उसको कुश्ता करते हैं तो उसको सहस्त्र पुटी लो बसम बोलते हैं। यह सबसे बढ़िया लो बसम होती है, खून का और ताकत को बढ़ाने की एक बसम है। यह केवल इंडिया में ही मिलती है। तो जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए मैंने बता दिया है, कोई ऐसा आपके वहाँ कुश्ता मिलता हो जिसको 1000 बार आग दी हो तो वो कुश्ता कंपनी बनाती हो, कुश्ता फौलाद। 1000 बार आग दी हो तो वो इस नुस्खे में डाले। तो ये हमने डाल दी है 6 ग्राम। फिर ये सारी चीज़ों को खर्ल कर करके फिर आप महफूज रख लें। इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल इन चीज़ों को बनाने का है और सुमलफार की खर्ल की रगड़ाई की वो है। अब आपने एक चावल से एक रति तक किसी को खिला सकते हैं। सुबह उसको कोई चूरी या खाने वाली चीज़ देकर इस मक्खन या मलाई में एक चावल रखें और उसके बाद इसको मक्खन मलाई को निकल जाए और ऊपर से दूध पी लें। दूध में देसी घी डाला हो और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा घी का दूध का प्रयोग करें। जब यह दवाई खाएं कम से कम 1 किलो दूध पी लें। 1 गिलास इसके साथ पी लिया, थोड़ी देर ठहर के फिर गिलास पी लिया, ऐसे घंटा आधा घंटा ठहर कर, यानी कि 1-2 घंटे में 2 किलो दूध पी लिया करें तो फिर ज़्यादा ताकत मिलती है। तो खून बनाने वाली अनार सेब ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं तो शरीर में ताकत आएगी तो इंतशार भी आएगा। इससे पहले आदमी को, अगर आदमी का पेशाब पीला हो और उसको गर्मी हो और गर्म तसीर हो, उसको पहले गर्मी की दवाई खा लेनी चाहिए, अपने शरीर की गर्मी निकाल लें। आप जिनको भी दें यह हकीम बनाएं, उनके पेट की और जिगर मसाने की अच्छी तरह सफाई कर लें, तो उसके बाद आप ये दवाई खिलाएं। तो यह बहुत फ़ायदा करती है हस्तमैथुन, जिन्होंने हस्तमैथुन करके अपने नफ्स की नुकसान किया हुआ है। तो यह दवाई मैंने आपको बता दी है, आप बना सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो रोशन नाइट कैप्सूल के लिए जिन दोस्तों के मेरे पास नाम आए हैं वो मैं नाम बोल देता हूँ। तो ये है 99 391 42 991। मैं सारे बोल देता हूँ, प्लस है वैसे तो यह है हर दिल इकबाल पूर्वी बिहार से। देखो दोस्तों, ये जो मैंने नुस्खा दिया है, जो दोस्त इसको बना लेंगे और उनके पास कामयाब हो जाता है, देखो कामयाबी देने वाला वो अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा है। तो मैंने अपनी ईमानदारी से सबको एक ही तरीके से, जो उसका तरीका फार्मूला है वही नुस्खा दिया है। तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ अब कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे इलाके का जिसके पास रोशन नाइट कैप्सूल है उसका नंबर दें। तो दोस्तों, जब मैंने नंबर दिए हैं, ये नंबर देने का मतलब यही है कि आप इनसे कैप्सूल ख़रीदें, इनकी दाल रोटी चले। और आपको जो कैप्सूल नहीं बना सकते, जो डॉक्टर हकीम हैं वो बना नहीं सकते, लेकिन इन हकीम डॉक्टरों से आप ले सकते हैं।
और जिसने हमारे पास से लेने हैं वो सैंपल मंगवा सकता है। हम 350 रुपये का एक कैप्सूल सैंपल के लिए बेचते हैं। अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उस हिसाब से उसके घटता रहता है। और जो जिन दोस्तों ने लिया वो पूछते हैं कि यह कैप्सूल का ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो उनको पास मैंने केवल जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें कोई अफीम नहीं है और इसमें बहुत बड़े कुश्ते नहीं है, केवल एक सिंगरफ का कुश्ता है जिसको आप मैंने कई तरीके बता रखे जो आसान बने, उसी आसान से उसको सिंगरफ को बनाकर उसमें डाल लें। तो बाकी आपके हाथ पर है, मालिक की कृपा पे है कि कितना। और जो भी इनसे कैप्सूल मंगवाए पहले सैंपल मंगवाए तो अगर सैंपल उनका कामयाब होता है उसके बाद आप उसको चाहे 10,000 कैप्सूल मंगवा लें। तो फिर मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। 99 391 42 991। हर दिल अर्दिल इकबाल पूर्वी बिहार से, ये पूर्वी बिहार से हैं, आप बिहार की तरफ से ले सकते हैं। तो नंबर 2 पे है 99 152 97 145। सत्येंद्र होशियारपुर पंजाब से है। ये पंजाब से लुधियाना से भी का नंबर भी आ गया है और होशियारपुर से भी आ गया है। सत्येंद्र होशियारपुर पंजाब। अब अगला नंबर है 91 78 99 यानी 89 और 58 75 और 53। ठीक है, 78 895 87 553। इस प्रकार आपको समझ आएगी। ये है कुलदीप सिंह जम्मू कश्मीर से। जो जम्मू कश्मीर की तरफ हैं वो इन भाई साहब से कैप्सूल का सैंपल मंगवा कर उसके बाद आप रूटीन से इनसे कैप्सूल ले सकते हैं। अगला नंबर है, ये है पाकिस्तान से। इनका नंबर है जी 300 पूरा 300 तीन, इनका कोड नंबर इनको पता होगा, 92 लगता है इनका शायद। 300 पूरा और 396 682 2। 300 पूरा यानी 300 3966822। ये हैं कमेर निजामी बेहरी पाकिस्तान। इसके बाद फिर पाकिस्तानी हैं 347 556 और 526 3। ये हकीम एहसान कुवैत पाकिस्तान। ये कुवैत में होंगे और पाकिस्तानी हैं। उसके बाद है 308 362 0260। ये मोहम्मद खान गोटकी पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के दोस्त हैं इनके नंबर बोल दिए, उनसे रब्ता करें। उसके बाद है 95 017 50 875। ये सूर्य नारायण सिंह जलंधर से। ये जलंधर का एक और आदमी भाई साहब आ गए हैं, तो इनसे भी आप पंजाब वाले जो हैं वो इनसे करेंगे। उसके बाद है जम्मू कश्मीर की तरफ 92 187 92 306। ये महेश दुत शर्मा शिमला से।
तो अब मैंने इनके नाम बता दिए हैं। अगर कोई किसी को मैंने नंबर गलत बोला हो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं दोबारा किसी वीडियो में बता दूंगा। मेन मकसद है कि आपको जो आपने हदिया दिया है और दो दोस्त नहीं बना पा सकते, जो पाकिस्तान या वाले पाकिस्तान से लें, दुबई वाले दुबई वालों से कांटेक्ट करें, जो इंडिया के उनके इलाके मैंने बता दिए हैं, शिमला, जलंधर, होशियारपुर, ये पीछे भी पंजाब से लुधियाना के भी हैं। तो दूसरी वीडियो में पिछली में देख लें, रोशनाइट वाली में। तो ये भाई साहब जितने भी हैं ये बनाएंगे और आपने इनसे कांटेक्ट करके, जो नहीं बना सकते उनसे कांटेक्ट करके उनसे सैंपल मंगवाएं, और फिर अगर उनका दवाई आपको अच्छी लगती है तो फिर आप उनसे रेगुलर डील करके उनसे रेट करके अपने कैप्सूल सेट कर सकते हैं। तो ये जड़ी बूटियों के कैप्सूल हैं, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। जिनका काम है उनके पास सेक्स के रोगी आते हैं, जिनको वीर्य भी ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी उनको टाइमिंग नहीं है, उन दोस्तों की यह टाइमिंग बढ़ाएंगे। खाने का तरीका हकीम साहब आपको बता देंगे, वो उस हिसाब से आप कैप्सूल खाएं। और जिनकी खाने का तरीका जिनकी टाइमिंग बहुत कम है उनकी टाइमिंग बनेगी। किसी की एक बार में पहली बार में ना बने, उनको 3-4 कैप्सूल जरूर दें कि वो 3-4 दिन खा कर देख लें। क्यों, कई बार शरीर लोगों के इतने ख़राब हैं कि वो दवाई एडजस्ट होने में समय लगता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं, अगर कोई केमिकल हो तो फटाफट काम करता है। तो इस बात को मद्देनजर करते हुए मरीज को ज़रूर समझा दें। तो इससे ऐसा है कि टाइमिंग 20 मिनट से लेकर घंटा 2 घंटे तक टाइमिंग बनती है, और दूसरी बार में तो कई लोगों का इंजाल होता भी नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है। जो गए गुजरे हैं उनकी भी टाइमिंग जो है बढ़ा देगा। तो ये मेरा जो लोगों को देने का वो था, या ये था कि मुझे सारे हिंदुस्तान और बाहर से लोग कहते थे कैप्सूल भेजें, तो मैं सबके लिए ये काम अगर लग जाऊंगा तो फिर मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा जो मेरा मकसद है। मेरा मकसद है आपको दवाइयाँ बताना, ना कि दवाइयाँ इतनी बेचना। तो आगे मैं अपना सिलसिला चलेगा। ये जो दोस्त हैं जिनके मैंने नाम बोल दिया, इनकी दाल रोटी चलेगी तो यह है उस मालिक का शुक्र अदा करेंगे। और तीसरी बात ये कि दिल्ली से बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं कि आपने दिल्ली का नंबर नहीं बताया, तो क्योंकि दिल्ली से किसी ने अभी तक नुस्खा नहीं लिया, इसलिए दिल्ली का नंबर नहीं आया। जब कोई दिल्ली वाला आदमी नुस्खा लेगा तो फिर हम उनका नंबर बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।